आज की वीडियो शुरू करने से पहले मनु भंडारी की वो कुछ लाइनें मैं आपको पढ़कर बताऊंगी, जिसके बाद पूरी खबर का कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकलेगा। सोचिए, उन्होंने कहा था कि धोती के नीचे सब ही नंगे, ससुरी इस राजनीति में तो धोती के बाहर भी नंगे। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हरियाणा में जिस तरीके से एक दलित आईपीएस ने खुद को गोली मारकर हत्या कर ली, इसके बाद सियासी भूचाल तेज हो गया। आज राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए चंडीगढ़ पहुंचे और सोचिए, अब इस केस में नया खुलासा आया है, नया भूचाल आया। आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड की जांच को लेकर एसआई संदीप कुमार लाठर ने भी सरकारी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर खत्म कर लिया है। सोचिए, जब सरकार को एसआईटी की टीम का गठन करना चाहिए था, सीबीआई जांच बिठानी चाहिए थी, 6 दिन से ज्यादा का समय हो गया था, अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। और सोचिए, फिर से एक और खबर आ गई, उनके जो जांच अधिकारी थे एसआई संदीप कुमार लाठर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सोचिए, इस देश में हर चीज को जाति के इर्द गिर्द ही रखा जाता है, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। एक दलित आईपीएस खुद को खत्म कर लेता है, 8 दिन लगभग हो गए हैं, लेकिन अभी तक उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। इस पर कोई जवाबदेही देने के लिए तैयार नहीं। वहीं अगर मनोहर लाल खट्टर की बात करें तो वो लगातार आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस देश में जिस तरीके से पैसा पावर के दम पर सब कुछ चलता है, अगर पैसा पावर के साथ साथ आपकी जाति भी उन तमाम लोगों से मैच हो जाती है, तो आप इस देश में कितना भी बड़ा अपराध कर लें, आपको बचाया जा सकता है। लेकिन आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड केस की जांच कर रहे एसआईपी संदीप कुमार लाठर ने सरकारी पिस्तौल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली और 3 पेज का सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें पूरन कुमार को भ्रष्टाचारी बताया है। इस केस में इतना बड़ा झोल है कि आप लगातार देखेंगे किस तरीके से बड़े अधिकारी भी भ्रष्टाचार में लिप्त, और इस केस को कैसे तोड़ मरोड़ कर मुद्दे से डाइवर्ट किया जा रहा है। वहीं 9 पेज का सुसाइड नोट पूरन कुमार सिंह ने छोड़ा था, जिसमें लिखा था कि उनके साथ जातीय भेदभाव होता था। कई बार उन्होंने बड़े अफसरों से शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन उनकी बात को अनसुना कर दिया गया और सोचिए, उनको झूठे केस में फंसाया जा रहा था। वहीं अब किस तरीके से सुसाइड केस की जांच करने वाले एसआई संदीप कुमार ने अब खुद को गोली मार ली, और जिसमें उन्होंने अपने खुद के सुसाइड नोट में लिखा है, आईपीएस पूरन कुमार सिंह जो थे वो भ्रष्टाचारी थे। आखिर इस केस को किस तरीके से तोड़ मरोड़ कर देश के सामने पेश किया जा रहा है। आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी बकायदा खुद आईएएस हैं। एक आईपीएस को इंसाफ मिलने के लिए इस देश में दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, और सोचिए आम जनता के साथ क्या होता होगा। सोचिए, आईपीएस मरवा दे, वो क्या कुछ नहीं करवा सकता? कमीनापन की हद होती है। वो ऐसा ही नहीं मरवा सकता, वो हेड कांस्टेबल को नहीं मरवा सकता जिसने इतने बड़ी रैंक के अधिकारी को मरने के लिए मजबूर कर दिया हो। और सोचिए, उनको किस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसाने की कोशिश की जा रही थी, ये अब जग जाहिर हो गया है। राहुल गांधी ने कहा है सरकार से कि सरकार इधर उधर की बात ना करे, सीधा मुद्दे की बात करे। राहुल गांधी ने आज पीड़ित परिवारों से मिलने की कोशिश की है, जिसके बाद सियासी भूचाल भी तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात करें तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं के, तो तमाम लोग पीड़ित परिवार से जाकर आज मिलने का प्रयास भी किया है। लेकिन सोचिए, भ्रष्टाचार में किस तरीके से लिप्त है पूरा सिस्टम कि एक आईपीएस को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। आईपीएस को लेकर किस तरीके से अब एसआई ने खुद को गोली मार ली है, और एसआई ने सुसाइड नोट छोड़ा है 3 पेज का, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो भ्रष्टाचारी थे। ऐसा लगता है जैसे हम कोई फिल्मी सीन देख रहे हैं। भाई पूरन सिंह की पत्नी एक सर्विस ऑफिसर है, और हम सब जानते हैं कि उन पर कैसा दबाव बनाया जा रहा है, इसलिए इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई हो, दोषी अफसरों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। राहुल गांधी ने आज ये सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बात किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वाई पूरन कुमार के परिवार से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई का वादा किया है,
लेकिन वो वादा पूरा नहीं हुआ। इस कारण परिवार के साथ पूरन की बेटियों पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के साथ साथ कई साल से संस्थागत भेदभाव किया जा रहा था। वाई पूरन कुमार का करियर खत्म करने और उन्हें अपमानित करने का भी कई अफसर काम कर रहे थे। ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं, ऐसी घटनाओं से देश के करोड़ों दलित भाई बहनों को गलत संदेश जा रहा है। आप कितने भी सक्षम और सफल हो, लेकिन आप दलित हैं तो आपको दबाया जाएगा, कुचला जाएगा, फेंका जाएगा, हमें स्वीकार नहीं। तो आज राहुल गांधी ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि जल्द से जल्द जो है वो सीबीआई जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। तमाशा करना बंद करे मोदी सरकार। आखिर मोदी सरकार किस चीज को छुपाने का काम कर रही है? पूरे सिस्टम पर एक कलंक, जो एक धब्बा लगाया गया है, तमाम सवाल छोड़कर गए हैं। आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार का ये सुसाइड नोट पूरे सिस्टम को नंगा कर रहा है। हरियाणा के आईपीएस पूरन कुमार ने बीते दिनों जातीय उत्पीड़न के चलते आत्महत्या कर ली और सोचिए आज उनके केस को देखने वाला एसआई ने खुद को गोली मारकर हत्या कर ली और उसमें खुद के सुसाइड नोट में लिख कर गए हैं कि आईपीएस पूरन कुमार जो थे वो भ्रष्टाचारी थे। वहीं उन्होंने पूरन सिंह के सुसाइड नोट की बात करें तो उन्होंने 9 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा है। पूरे सिस्टम पर जाति भेदभाव का आरोप लगाया है। बीजेपी आरएसएस की नफरत भरी मनुवाद सोच समाज में ऐसा घोल डाल रही है और सोचिए पूरा सिस्टम जो है वो दलित पिछड़े आदिवासियों के अफसरों को मरने के लिए मजबूर कर रहा है। इस देश का रीढ़ विहीन मीडिया ऐसी खबरों को नहीं दिखाएगा, लेकिन इस केस को दबाने के लिए लगातार निरंतर प्रयास किया जा रहा है। राजनीतिक भूचाल आ गया है। राहुल गांधी खुद पीड़ित परिवार से मिले हैं। वहीं अगर बात करें हरियाणा के सीएम की तो उन्होंने दिलासा दिया निष्पक्ष जांच की। मनोहर लाल खट्टर लगातार आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सोचिए एक दलित आईपीएस को मरने के 9 दिन हो गए हैं, लेकिन अंतिम संस्कार तक नहीं किया जा रहा। आखिर क्या छुपाया जा रहा है? क्यों इस तरीके से इस केस को इतना घुमा फिरा कर क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है? क्या इस केस में तमाम जो अफसर थे जिन पर गंभीर आरोप लगा था एसआई भर्ती को लेकर तमाम जो सवाल जो है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि आईपीएस पूरन कुमार केस की जांच करने वाले एसआई ने खुद को गोली मार ली है। सरकारी पिस्टल से खुद को खत्म कर लिया है और सोचिए इस केस पर अभी तक चारों तरफ चुप्पी है, चारों तरफ सन्नाटा है, क्योंकि मरने वाला अधिकारी दलित समुदाय से आता है। और किस तरीके से आईपीएस के साथ जातीय भेदभाव हो सकता है तो आपके हमारे आम जनता के साथ क्या कुछ होता होगा। इससे अंदाजा लगाइए कि इस देश में जाति के नाम पर, पावर के नाम पर, पैसे के दम पर कितना कुछ दलित समाज के अधिकारी वर्ग के लोग भी जातीय उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस खबर पर? अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।